हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4C की क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज 11 को करेंगे। ये जो 11 क्वेश्चन है और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 11 से। ये कह रहा है इफ -p इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है ना वो -p है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो ये k दिख रहा है ना, इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ने बताया कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल रूट है, ठीक है। अब हम लोग k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था? क्वेश्चन ने यहाँ पर हमसे कहा था कि जनाब आपको ना ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो -5 है। -5 रूट का मतलब क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर x पता है क्या है, -5। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और ये पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, x की जगह पे हो गया -5, यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे -5 और माइनस यहाँ पर हो गया 15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 2 हो गया हमारे पास 50, यहाँ पर आ गया 50 और यहाँ पर -5 इंटू पी करोगे तो -5p हो गया, यहाँ पर हो गया -15 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35, ठीक है। देखो, ये प्लस का ये माइनस का 35, जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 35 हो जाएगा, माइनस का 35, यहाँ पर -5p। अब इसको इससे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, p की वैल्यू मिल जाएगी 7, 7 5 होता है 35, ठीक है। तो p की वैल्यू हमें क्या मिली, प्लस का 7 मिला। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने आगे कहा था कि आपके पास एक और इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? देखो, यहाँ पर इक्वेशन है हमारे पास p और यहाँ पर है x² प्लस x, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस k इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ये हमारी एक इक्वेशन है, ये क्वेश्चन ने कहा था। अब क्वेश्चन ने ये कहा था कि जनाब आप इस इक्वेशन से k की वैल्यू को फाइंड करो, और ये भी बता दिया क्वेश्चन ने कि भैया ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो रूट होंगे वो इक्वल रूट है। क्या है, जो इसके रूट होंगे वो इक्वल रूट है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस p का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा px² प्लस यहाँ पर हो गया px प्लस यहाँ पर हो गया k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। यहाँ पर p दिख रहा है हमें, p की वैल्यू हम लोगों ने 7 फाइंड किया था। तो क्या करेंगे कि p की जगह पे 7 पुट कर देंगे। यहाँ पर हो गया 7x² प्लस 7p प्लस k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। ये बात क्लियर है। अभी हमने क्या बताया कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी है, रियल रूट वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो बराबर होगा 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर a क्या है, a होगा x का कोफिशिएंट जो कि 7, a की जगह पे हो जाएगा 7, b क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है ना, एक सेकंड 7x आएगा, यहाँ पर p नहीं होगा x होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c जो कि हो गया हमारे पास k, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब वैल्यू को पुट करो, b² मतलब 7 का स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -4 इंटू a मतलब हो गया 7 इंटू c मतलब कि k। यहाँ पर 7 7 हो गया 49 और यहाँ पर हो गया 7 4 हो गया 28 और यहाँ पर हो गया हमारे पास k। हमने क्या बताया कि जनाब हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है ये हमारे इक्वल रूट वाले, इक्वल रूट में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 49 - 28k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हो गया -28k, ये 49 हमारा प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 49, ये कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर k इक्वल्स टू हो गया 49, यहाँ पर 28 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको कैंसिल करेंगे, 7 7 49, 7 4 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7/4 k की वैल्यू, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। है ना, कितना सिंपल ईजी क्वेश्चन है ना, इजी। तो चलो कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आ गया तो भी आप कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। इफ 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो 3 है, क्वेश्चन ने बता दिया। जैसे कि यहाँ बताया था कि -5 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वैसे ही 3 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है।
आगे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। हमें यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। यहाँ पर ना रूट की जब बात की जाए तो आप समझ जाना कि आपको x की वैल्यू दे दी गई। देखो जो भी वेरिएबल गिवन होगा ना उसी की वैल्यू दी गई। हमेशा याद रखो, मान लो इस x की जगह पे कुछ और चल रहा होता, y चल रहा होता, तो आप समझ जाना कि आपको y की वैल्यू दी गई है। या फिर इस जगह पे z चल रहा होता तो आप समझ जाना z की वैल्यू दी गई। ये चीज़ हमेशा समझना, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस x की जगह पे वैल्यू को पुट कर देना। तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस k, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। 3 3 = 9, 9 माइनस 3 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और जो ये 6 है ये प्लस का 6 होगा, इक्वल के इस साइड भेज दोगे आप तो किसका मिल जाएगा, माइनस का 6 मिल जाएगा। हमें k की वैल्यू मिल गई -6, बट हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो फाइंड करना था यहाँ पर p। क्या फाइंड करना था, p। तो हम लोग p कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है x², ये है, प्लस यहाँ पर है k, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास क्या था, कहाँ गया, ये है 2x और प्लस k ये है, और प्लस यहाँ पर है 2 प्लस यहाँ पर है p, यहाँ पर इक्वल्स टू हमारे पास 0। ये क्वेश्चन ने कहा, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, हमें इस k का अंदर पहले तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x², यहाँ पर हो गया हमारे पास 2kx, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k² प्लस 2k, और यहाँ पर हो गया प्लस p इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर आपको k तो दिख रहा होगा, k क्या दिख रहा है आपको, k दिख रहा है कि भैया हमारे पास है -6। क्या है, -6। तो हम लोग यहाँ पर k की जगह पे -6 को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो गया x², यहाँ पर हो गया प्लस 2, k की जगह पे हो गया हमारे पास -6, यहाँ पर हो गया x प्लस k की जगह पे हो गया -6, ये हो गया स्क्वायर प्लस 2, k की जगह पे हो गया -6 प्लस p इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर हो गया हमारे पास x², ये हो गया -6 है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 6 2 = 12, माइनस का हो गया 12, और ये हो गया हमारे पास x हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 6 6 = 36, प्लस का 36, यहाँ पर 6 2 = 12, माइनस का 12, और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस p इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया। अब देखो क्या सॉल्व हो सकता है कुछ, यहाँ पर x² है, x² रहेगा, यहाँ पर कहीं x दिख रहा है, कहीं भी x है नहीं, इन दोनों को सॉल्व करो, -12x ये रहेगा ऐसे ही, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 24, और यहाँ पर हो गया प्लस p इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये आ गया। देखो क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि हमारी जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये कैसी है, ये इक्वेशन है हमारे पास इक्वल रूट वाली। इक्वल रूट का मतलब क्या हो रहा है कि भैया जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट है ना वो कैसा होगा, 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे जो कि हो जाएगा हमारा b² - 4ac का। अब यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है, इसे देखो। a हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा हमारा -12। c क्या हो जाएगा, c हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c इक्वल्स टू 24 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास p। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, b की जगह में हो गया -12, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, -4 × a × c मतलब हो गया 24 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास p हो गया। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144 लिख दिया। यहाँ पर हो गया -4 × 24, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 4 = 16, और यहाँ पर 2 2 4 2 8 और 9 हो गया। यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया सॉरी प्लस माइनस 4p, ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 144 है और यहाँ पर है 96, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 आ गया। 48 - 4p हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर 4p को उठा के इधर ले जाओ, प्लस का 4p हो गया, यहाँ पर हो गया 48 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 4 4 2 = 8 12 आ जाएगा। हमें p फाइंड करना था, वो p की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13, इफ -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट।
क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि आपके पास जो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट है यहाँ पर -4 दे दिया गया। इस बार कहा जा रहा है आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले इक्वेशन से, और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट है वो कैसा है, इक्वल रूट है। बस जैसे क्वेश्चन 11 किया है, 12 किया है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में हमारी जो इक्वेशन है वो x² + 2x + 4p = 0 कहा जा रहा है। इसका जो रूट है ना वो -4 है। इसका मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, ठीक है। जो भी रूट होता है वो हमारा वेरिएबल के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, तो यही हो गया हमारे पास -4। अगर यहाँ पर x की जगह पे y चल रहा होता तो y हो जाता -4, z चल रहा होता तो z हो जाता हमारा -4। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब x की जगह पे -4 लिखेंगे तो यहाँ पर -4 का ये हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर फिर से -4, यहाँ पर हो गया प्लस 4p = कर दिया हमने 0 के। यहाँ पर देखो -4 का स्क्वायर हो गया 4 4 = 16, 4 2 = यहाँ पर हो गया हमारे पास 8, प्लस यहाँ पर हो गया 4p = 0 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे 8 आएगा, 8 प्लस का होगा, इक्वल के इस साइड भेज देंगे, माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4p हो गया, 4 से इसे कैंसिल करो, हमें p क्या मिल गया, -2 मिल गया, हमें p मिल गया है -2। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसे देखो, यहाँ लिख दिया हमने x² प्लस यहाँ कर दिया हमने px, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया 3k, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस 7, और इधर हो जाएगा हमारे पास 3 + 2k, और यहाँ पर = हमने कर दिया है 0। ये चीज़ क्लियर हो। देखो यहाँ पर ना हमें p दिख रहा है, ये भी p है और कहीं p है नहीं, सिर्फ इतना है, इसी में p है ना, तो हमें p की वैल्यू पता है -2, तो हम लोग यहाँ पर p की वैल्यू लिख देते हैं, x² प्लस यहाँ पर -2 है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया 2x, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3k, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस 7, और यहाँ पर हो गया 3 + 2k = हो गया 0। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, ये हमारे इक्वल रूट वाली है। और इक्वल रूट कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 के, होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे, जो कि होगा b² - 4ac, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, ये बराबर है 0 के, यहाँ 0 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर bac है क्या, इसको देखो, a क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। b क्या हो जाएगा, b को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को यहाँ से हटा के पीछे लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये पूरा हमारा b है। तो -2, यहाँ पर हो गया 1 + 3k, ये b हो गया, और यहाँ पर c क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7, 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2k, ये आ गया। इतनी बात क्लियर है। और वैल्यू को उठाना, इसमें पुट कर देना, यहाँ पर हो गया -2, ये हो गया, ब्रैकेट में हो गया 1 + 3, यहाँ पर हो गया k, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, -4 × a, 1 × c, यहाँ पर हो गया 7, ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 2k = हमने कर दिया 0 के इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना है क्या, ब्रैकेट हटाना है, तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, उसमें भी स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 + 3k, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब एक काम करो, -4 का पहले मल्टीप्लाई 7 में करो, 7 4 हो जाएगा, 7 4 28, यहाँ पर हो गया 28, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2k = हो गया हमारे पास 0। ये चीज़ हो गया। अब हमें करना क्या, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a², 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस b², 3 3 = 9, यहाँ पर हो जाएगा k² प्लस 2ab, 3 2 = 6, यहाँ पर हो गया k, -28 का 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 8 = 24 हो जाएगा, 3 2 = 6 और 7 70, एक सेकंड, 3 2 = 6, ठीक है, 24, ओके 8 आ जाएगा, 84 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 2 = 16, 2 × 4 और 5 56, यहाँ पर हो गया हमारे पास k = 0। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 4 9 = 36, यहाँ पर हो गया k², 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24, यहाँ पर हो गया हमारे पास k -84 प्लस 56k
इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। यहाँ पर हमारे पास के स्क्वायर है, ठीक है, और फिर यहाँ पर है हमारे पास के ये है और कहीं के स्क्वायर है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 36 के स्क्वायर, पहले इसको लिख दिया। फिर यहाँ पर है 24 के और यहाँ पर 56 के, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। एक सेकंड, ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि -28 का मल्टीप्लाई +2 के में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस आ जाएगा। अब देखो 24 और -56 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का मिलेगा हमें 2 और 3 32, और ये हो गया हमारे पास के, हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 84 है, तो यहाँ पर माइनस का हमें 80 मिल गया और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लो। इसमें से क्या आएगा? 36 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर 80 है, मतलब ये तीनों ही हमारे ना किस में आएगा? 4 की टेबल में आ जाएगा। तो 4 कॉमन हमने ले लिया, यहाँ पर 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 4 9 ज़ा 36 हो गया 9 के, 4 8 ज़ा 32 हो गया तो 8 के हो गया हमारे पास, और यहाँ पर होगा 20 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये बचा 4 हमारा मल्टीप्लाई, इक्वल के इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? 0 बचेगा हमारे पास सिर्फ 9 के स्क्वायर, यहाँ लिख दिया हमने 9। ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर -8 के -20 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पर ना इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। क्या होगा स्प्लिट मेथड? यहाँ पर -20 दिख रहा है, इस -20 का मल्टीप्लाई करोगे अब के स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि है यहाँ पर 9। यहाँ पर हमें क्या दिखा? 9 दिखा, 9 का मल्टीप्लाई 20 में करो, 9 2 ज़ा 18 तो -180 हमें मिल गया ना। अब इसे ऐसे दो नंबर ब्रेक करो कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -180 मिल जाए। तो वो दो नंबर क्या होंगे? -18 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? -180 मिल जाएगा। अब इन्हीं दो नंबर का जब हम लोग सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पर 8 मिल जाएगा ना। देखो सम करने में हमें क्या चाहिए था? -8 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए, आ रहा है ना। तो ये दो नंबर हो गए हमारे पास। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर -18 के, और यहाँ पर हो गया माइनस की जगह पे प्लस 10 के -20 इक्वल्स टू हो गया 0। इन दोनों में हम लोग 9 के को कॉमन ले सकते हैं, ले लो। यहाँ पर अंदर बचेगा के -2। इन दोनों में से हम लोग 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा के -2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। यहाँ पर के -2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर 9 के + 10 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख सकते हैं 9 के + 10 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। ये 2 माइनस का है, इक्वल के साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 10 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो हमें के की वैल्यू क्या मिल गई? -10/9, और यहाँ पर मिल गया हमें 2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। ये देखो पहली बार आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो यार। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। और एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करो, हर एक क्वेश्चन के आगे देखो ईयर लिखा है। इसका मतलब हो रहा है कि ये आपके इस साल बोर्ड में आया, 2015 के बोर्ड में है। ये भी 2015 में आया, 2014 में आया, 17 में आया, देख रहे हो, 2017 में आया है, 2013 में आया है। तो आप ये ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो ये समझ के प्रैक्टिस करो आप, तभी परफेक्ट बनोगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। कह रहा है कि भैया जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है। इक्वल रूट का मतलब हो रहा है कब अच्छा इक्वल रूट होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है, तभी तो इक्वल रूट होता है। यहाँ पर कह रहा है कि भैया आप ना ये प्रूफ करके दिखाओ कि C² = A² 1 + m² है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें ये प्रूफ करके दिखाना। अभी कैसे प्रूफ करेंगे वो देखो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में भी आया है, 17 में भी आया, हो सकता है इस बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। बस वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ था, जो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट है वो कैसे रियल और इक्वल है ना, यही बोला है। रियल इक्वल कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यही तो होता है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास? ये देखो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा 2 एम सी हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ये चीज़ क्लियर है। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना। देखो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 एम सी, और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। -4 इंटू ए हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो गया एम स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर। यहाँ पर 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देता है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 एम स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 0। अब क्या करो, इस -4 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इस -4 एम स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, ये हो गया एम स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर -4, ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका इसमें करोगे तो -4 एम स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 4 एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो क्या इसमें कुछ कट सकता है, यहाँ पर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर -4 सी स्क्वायर है प्लस 4 ए स्क्वायर है प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा ना, इनमें से कुछ भी नहीं कटने वाला, तो इनको ऐसे लिख देते हैं अरेंज करके, 4 एम स्क्वायर और हमने लिख दिया यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ लिख दिया -4, यहाँ कर दिया हमने सी स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया प्लस 4 ए स्क्वायर, ये बच रहा है इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। इसमें से हम लोग 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 के। ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर एम स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का सी स्क्वायर है ना, इसको उठाएंगे और इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, तो ये प्लस का सी स्क्वायर हो गया ये। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्लस ए स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर सी स्क्वायर हो गया। तो अब इसको ध्यान से देखो और ये देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 1, यही करना था ना, और हमने ये प्रूफ कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन की जो रूट है ना वो रियल और इक्वल है, सो डैट a इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab से। क्वेश्चन ने कहा इस इक्वेशन की जो रूट है वो रियल और इक्वल है, तो जनाब हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि a बराबर है 0 के और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है 3abc के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 15 में हमें ये दोनों को प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हो जाएगा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले पता लगाएंगे ये a b और c है क्या। a हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि होगा हमारा सी स्क्वायर माइनस ab, ये हो गया हमारा a, ठीक है। b हो जाएगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि -2 a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा bc, ये b हो गया, और c हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस ac, ये हो गया हमारा c। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग इस ABC को उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे, b की जगह पे लिखेंगे -2, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस bc, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो गया सी स्क्वायर माइनस ab, ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास c जो कि हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ac हो गया, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं, ये ब्रैकेट हटेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। -2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस BC और यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर। अब क्या करो, इस c का ना मल्टीप्लाई इस पूरे में करा दो, फिर -AB का मल्टीप्लाई इस पूरे में करा देना। यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले c स्क्वायर का इसमें करेंगे तो c स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर, ये हो गया। c का इसमें करोगे तो -AC क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब -AB का इसमें करोगे -A, यहाँ पर हो गया हमारे पास b क्यूब, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये a स्क्वायर और ये हो गया BC, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो a स्क्वायर माइनस BC लिखा हुआ है, मतलब कि a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। 4 को अभी यहीं रुका रहने दो, 4 को नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ कर दिया a स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया c स्क्वायर -2AB, ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया BC। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना 4 है तो 4 क्या हो रहा है, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 इसमें भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 इसमें भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 2 जा 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब -4 इधर है, इस -4 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ये हो गया हमारा c स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 4 AC, यहाँ पर हो गया क्यूब, माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस AB क्यूब 4 AB, यहाँ पर हो गया क्यूब, प्लस माइनस हो गया -4, यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास BC। ये हमने कर दिया, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो इसमें क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हमने देखा 4 a की पावर 4 कहीं है ही नहीं तो ये कटेगा नहीं, ये प्लस 4 b स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 a की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा -8 और 4 क्या हो गया 12 हो गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का 12 a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास BC, यहाँ पर बचा प्लस 4 AC, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब प्लस 4 AB और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब हमें करना है क्या, अब हम देख पा रहे हैं कि इस पूरे में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4a को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा a क्यूब बचेगा, माइनस 3 4 जो 12 होगा, 3ABC बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास c क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b क्यूब, ये आ गया हमारे पास। अब ना हमें क्या पता है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन दी गई, ये कैसी इक्वेशन दी गई थी, ये हमें ऐसी इक्वेशन दी गई थी जिसकी रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और रूट रियल और इक्वल कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। तो हमने लिखा 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास a, यहाँ पर है a क्यूब माइनस 3 ABC प्लस c क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया b क्यूब, इक्वल टू हमने कर दिया 0 के। अब देखो ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4a इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख दिया हमने a क्यूब माइनस 3ABC हमने लिख दिया और प्लस हमने कर दिया c क्यूब प्लस यहाँ कर दिया हमने b क्यूब, इक्वल्स टू हो गया 0 के। देखो ये 4 हमारा कैसा है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हमें a की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये -3ABC है, माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ a क्यूब, यहाँ लिख देते हैं b क्यूब पहले, फिर हमने लिख दिया c क्यूब, ये लिख दिया, और फिर ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा हमारे पास a, ये हो गया b और ये हो गया c, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। देखो हमें यही प्रूफ करना है, a इक्वल्स टू 0 कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया है, कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आपको ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से p की वैल्यू बताना, और क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना वो रियल रूट है। कैसे रूट है, रियल रूट। अब इसे p की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 16 के सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर हम लोग इसमें p की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि a जो हमारे पास है वो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2,
बी हो जाएगा x का कोफिशिएंट p और c हो जाएगा हमारे पास 8। ये हमने कर दिया। अब हमें वैल्यू उठानी है और इसमें पुट कर देना। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पर हो गया 8। ठीक है, 8 8 से हो जाएगा हमारे पास 64, 4 2 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64, माइनस 64 हमें यहाँ पर मिल गया। ये क्या आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन ने हमें बताया था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, रियल रूट है। मतलब जो इस डिस्क्रिमिनेंट के रूट होंगे ना वो कैसे रूट होंगे, रियल रूट होंगे। रियल रूट कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के इक्वल होता है या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 से हमारा बड़ा होता है, तब रियल रूट बनते हैं। ये चीज़ क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है इस बार पी स्क्वायर माइनस 64 है, इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा रूट। अब ये 64 किसका होता है, ये होता है 8 8 ज़ा 64 होता है 8 का। यहाँ पर हो जाएगा p ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64 यहाँ पर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमें इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल रूट है और आपको ना इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में पी की वैल्यू फाइंड की थी ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे वो आप देखो यहाँ पर ना हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a क्या है, x का कोफिशिएंट जो कि हो गया अल्फा माइनस 12, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो कि हो गया हमारे पास 2 अल्फा माइनस 12, ये हो गया, और c हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 2। ये हमने कर दिया। अब वैल्यू को उठाना है और हमें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास एक बार स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया अल्फा माइनस 12 इंटू बी सी हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमने कर दिया। देखो ध्यान से, यहाँ पर ना एक काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। 2 2 ज़ा हो गया 4 अल्फा माइनस 12 और ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, इसको ऐसे रखोगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 और ये हो गया अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि जो हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वल रूट की है। इक्वल रूट हमारी कब होगी, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा किसकी, 0 के इक्वल होता है तब इक्वल रूट होती। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस यहाँ पर हो गया 12 होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस 12 और यहाँ पर हो गया 2 और देखो इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन में ये जो हमें मिली है, डिस्क्रिमिनेंट जो हमें मिला है, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 अल्फ़ा माइनस 12 है, यहाँ पर भी 4 अल्फ़ा माइनस 12 है, तो हम लोग 4 अल्फ़ा माइनस 12 को कॉमन ले लेते हैं। ले लिया कॉमन। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम लोग अल्फ़ा माइनस 12 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं, माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, इसको ले लेते हैं, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 4 है इसको उठाएंगे, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में तो 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12, यहाँ पर बचेगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 और ये हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया 0, ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इसे अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 करेंगे और यहाँ पर अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 14 इक्वल्स टू हो गया 0 के, ये माइनस का इधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमें यहाँ पर मिल गया है 14 और यहाँ पर अल्फ़ा हमको मिल गया है 12 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि भैया आपको ना के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और कहा जा रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के जो रूट है वो कैसे है, रियल और इक्वल है। बस इतने ही हिंट से हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन 18 के सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर फिर से इक्वेशन दी गई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन आपका डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन।
इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना 32 है टोटल, सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, देखते जाओ। यहाँ पर ए हमारे पास हो जाएगा 9, बी हो जाएगा हमारे पास 8k हो जाएगा, और सी हो जाएगा हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या, इसमें वैल्यू को पुट कर देना। यहाँ पर हो गया 8k और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू हो गया हमारे पास 16, ये कर दिया। देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, 64 यहाँ पर हो गया हमारे पास k स्क्वायर। ठीक है, 4 9 हो गया हमारे पास 36 इंटू हमने कर दिया 16, इसको यही छोड़ दो। ये क्या हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा है, रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल डिस्क्रिमिनेंट कब होता है, जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो इस बार डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है 64 k स्क्वायर -36 इंटू हो गया हमारे पास 16 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा प्लस का, 36 इंटू 16। देखो हम लोग मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके ये कट जाना है। यहाँ पर बचेगा k स्क्वायर, 64 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो गया 64, 16 4 जा हो गया, 4 9 जा हो गया, 9 आ गया। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, k स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट में क्या हो गया, 9 आ गया। अब देखो रूट हटेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास +-3, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। यहाँ पर ना हमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं ना, तो ये आप खुद से कर लोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आगे देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। क्वेश्चन 19 में जो हमें पहली इक्वेशन दी गई वो कहा जा रहा है कि x² + 6x + 1 = 0 है। हमें इस k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होगा d = b² - 4ac हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a क्या हो गया, x² का कोफिशिएंट x, सॉरी k है, यहाँ पर x नहीं है, k है। ठीक है, b हो जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर हो जाएगा c हमारे पास 1। बस वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। b की जगह में 6, तो यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू हो गया हमारे पास c हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे, 6 6 हो गया 36 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4k, हमें ये मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा था कि आपके पास जो ये इक्वेशन है वो कैसी है, वो आपकी इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, वो बड़ा होता है हमेशा 0 से। जब भी रियल और डिस्टिंक्ट हमारे रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो बड़ा होता है 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 36 माइनस 4k, ये डिस्टिंक्ट रूट है, ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 के। अब हमें करना क्या है, इस -4k को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया 4k हो गया, यहाँ पर हो गया 36, इसको इससे कैंसिल करो, 4 9 36, तो हमें k की वैल्यू क्या मिल गई है, 9 मिल गई, और यही हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब ऐसे इसी के सेकेंड पार्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है x² माइनस kx + 9 = है हमारे पास 0 के। फिर से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया हमारे पास d = b² - 4ac हो गया। यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b हो जाएगा x का कोफिशिएंट जो -k है, c हो जाएगा हमारे पास 9। बस वैल्यू को पुट करो, b की जगह पे हो जाएगा -k, यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर, माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इंटू a इंटू c, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -k का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास k², और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4 9 36, ये हो गया 36। ये हमें क्या मिल गया, डिस्क्रिमिनेंट मिल गया। देखो अभी फिर से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, चारों को चार, ये पूरी इनके जो रूट है वो कैसे, रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल डिस्टिंक्ट कब होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बड़ा हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास फिर से k² - 36
ग्रेटर देन 0। ये 36 हमारा कैसा है, माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का। ये हो गया के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट, यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल्स टू प्लस के ग्रेटर देन प्लस माइनस, यहाँ पर हो गया 6 6 36। यही हो गया सेकंड का हमारा आंसर। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इसी के थर्ड में आ जाओ, यहाँ पर तीसरे वाले में। यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो 9x² प्लस 3kx और यहाँ पर हो गया प्लस 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ना हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं b² माइनस 4ac का, और इसमें a b c की वैल्यू को फाइंड करेंगे और पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a हो जाएगा 9, b हो जाएगा हमारे पास 3k और c हो जाएगा हमारे पास 4। ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b² 3k और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यहाँ पर हो गया हमारे पास c। ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 k², 4 9 हो गया हमारे पास 36, 4 9 हो गया हमारे पास 36 इंटू हमने कर दिया 4। इसको सॉल्व कर देते हैं, या फिर इसको ना भी सॉल्व करोगे ऐसे छोड़ दो तो 4 4 16 हमारा काम बन जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो, मत मल्टीप्लाई करो। देखो फिर से ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर होगा 0 के, क्योंकि ये वाली इक्वेशन भी हमारी कैसी है, इस इक्वेशन के रूट कैसे रियल और डिस्टिंक्ट है। उस कंडीशन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा बड़ा होता है 0 के। यहाँ पर हो जाएगा 9k² माइनस 36 इंटू 4 और ग्रेटर देन हो गया हमारे पास 0। ठीक है, हमें करना क्या है, यहाँ पर ना ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो गया 36 इंटू हमने कर दिया 4। ये 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, 9 4 4 क्या आ गया 16, k² ग्रेटर देन यहाँ पर हो गया 16, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर लग जाएगा रूट, तो यहाँ पर होगा k ग्रेटर देन रूट 16 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर हो गया 4। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे थर्ड का आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना कितना सिंपल। देखो सारे ही पार्ट इसके सिंपल है। अब ऐसे इसी के फोर्थ पार्ट में आ जाओ। देखो यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें दिया गया है क्या, 5x² माइनस kx और यहाँ पर हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने d इक्वल्स टू कर दिया b² माइनस 4ac कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास a जो कि हो गया 5, b हो गया हमारे पास माइनस k और c हो गया हमारे पास 1। ये हो गया, इसमें वैल्यू को पुट करना है, माइनस k ये हो गया हमारे पास स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ये हो गया 1। ये हो गया माइनस k का स्क्वायर हो गया हमारे पास k², 5 4 हो गया हमारे पास 20। ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट आ गया। हमें पता है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, बड़ा है 0 के, क्योंकि जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट है वो कैसे रियल और डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k² माइनस 20 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ग्रेटर देन 0। ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया, ये k² स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट। अब देखो यहाँ पर है रूट 20, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 4 20 लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 5 आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर चारों पार्ट समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, इफ a and b आर रियल एंड a नॉट इक्वल्स टू b देन सो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 20 यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपसे कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन के रूट्स को आप रियल और अनइक्वल ये प्रूफ करके बता दो। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो a और b है ना, ये दोनों की जो वैल्यू होंगी वो आपस में इक्वल नहीं होंगी। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन जो 20 यहाँ पर आपको ना क्या करना है, आपको प्रूफ कर देना है कि भैया इसके जो रूट आएंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास x² का कोफिशिएंट जो कि हो जाएगा a माइनस b। यहाँ पर b हो जाएगा हमारे पास x का कोफिशिएंट 5a प्लस ये हो गया हमारे पास b। ये हो जाएगा c हो जाएगा हमारे पास माइनस 2a माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास b। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसकी वैल्यू उठानी है और इसमें हमें पुट कर देना है। यहाँ पर हो गया b, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस b और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया हमारे पास a माइनस b और यहाँ पर c हो जाएगा माइनस 2 और ये हो गया a
माइनस हमारे पास हो गया बी। ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। अब एक काम करो, -4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, -4a मिल गया, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर b 4b मिल जाएगा, -2 का इसमें हम लोग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2a मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2b मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, यहाँ पर देख पा रहे हो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इस -4a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर होगा 4 2 ज़ा 8 a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 ab हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4 2 ज़ा 8 ab और यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास b हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 25, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 50, ये हो गया हमारे पास ab। अब देखो यहाँ पर हो गया प्लस 8a स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का 16, ये हो गया हमारे पास ab प्लस यहाँ पर हो गया 8b स्क्वायर। ठीक है, ये b स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो क्या कुछ कट पा रहा है कहीं से, नहीं कोई कट तो नहीं रहा है। तो अब देखो 8a स्क्वायर है और यहाँ पर है 25a स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 5 3 8 मतलब 33, 33a स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 25b स्क्वायर है और यहाँ पर है हमारे पास 8b स्क्वायर, इसको इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा हमें 33, ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ पर है 50ab माइनस का 16ab, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 34, हमें यहाँ पर सॉरी प्लस का हमें मिल जाएगा 34, ये हो गया हमारे पास ab। ठीक है, हमें क्या मिल गया 33a स्क्वायर, 33b स्क्वायर, 34ab मिल गया। ठीक है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि भैया हमें ये प्रूव करके बता दो कि जो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे ना वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे पास रियल और अनइक्वल। अच्छा, रियल और अनइक्वल कब होता है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है 0 के। तो जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के क्या बड़ा है, चलो चेक कर लेते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास 33a स्क्वायर प्लस 33, यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर प्लस 34, ये हो गया हमारे पास ab, ये हो गया। अब चेक करो क्या ये 0 से बड़ा है, अभी चेक कराते हैं। क्वेश्चन ने अच्छा शुरुआत में क्या कहा था, जो a और b होगा वो कभी आपस में इक्वल नहीं होगा। मान लो अगर a 1 है तो हमारा b कभी 1 नहीं होगा, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -10 हो सकता है, कुछ भी होगा बट 1 नहीं होगा। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। अब यहाँ पर सोचो, अगर हम लोग a की जगह में 1 वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह में -10 वैल्यू पुट करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, तो भी हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो हमारा 0 से बड़ा ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास है a -2 लिख दिया हमने, ठीक है, और b की जगह पे हमने कुछ ले लिया प्लस का 4 ले लिया, तो भी हमारा जो ये इक्वेशन है ना ये 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। आप चेक करके ज़रूर देख लेना, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। चलो, हमने यहाँ पर ये तो प्रूफ कर लिया है कि भैया ये हमारा बड़ा है या नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर एक चांस ये भी हो सकता है कि शायद इसका सोल्यूशन हमारा माइनस हो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक वैल्यू हम प्लस की रखें, एक वैल्यू माइनस की रखें तो हमारा जो आंसर है वो प्लस का ही आए। हर बार हो सकता है माइनस का भी आ सकता है। अगर ये माइनस का आ जाएगा तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो छोटा हो जाएगा 0 से, ये कंडीशन तो फेल हो जाएगी फिर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको थोड़ा और सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 33a स्क्वायर है, 33 हमने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 33 हमने कर दिया यहाँ पर b स्क्वायर। अब 34ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचो 34ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस 66ab, कोई दिक्कत है, माइनस 32ab। अच्छा, इसको ऐसा लिखने से कुछ चेंजमेंट आया, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि जब इसको हम लोग माइनस कर देंगे ना फिर से 34ab बन जाएगा। बट अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अब हम लोग इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर ये बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस 2ab, ये बच जाएगा, माइनस हो गया 32ab हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a प्लस b का फॉर्मूला हो गया।
तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग a प्लस हमने कर दिया b, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कर दिया 32, ये हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पर 33 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 32 ab हमें दिख रहा है। अब ये जो 33 है ना, इस 33 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर इस 33 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17 a प्लस बी का हमने कर दिया होल स्क्वायर प्लस 16 a प्लस हमने कर दिया b का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, फिर से हमें 33 मिल जाएगा माइनस यहाँ पर हो गया 32, हमारे पास ए बी आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने लिखा 17, ये हो गया हमारे पास a प्लस b, ये हो गया होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 16, अगर हम 16 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 16 टू जा हो जाएगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 ab बच जाएगा, ये बच जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? कहीं डाउट है तो कमेंट आप ज़रूर करो, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमें ना फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस बी, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास ab हो गया, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 17, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ना इसको बोल दें कि अगर इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू को पुट करेंगे, देखो इसको हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं क्लियर साफ सब, यहाँ लिख दिया हमने 17, यहाँ पर कर दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया प्लस यहाँ कर दिया 16, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास b स्क्वायर। हमने कह दिया ये ग्रेटर देन है 0 के, क्यों ग्रेटर देन है, क्योंकि अब अगर हम लोग a की वैल्यू माइनस भी रख देते हैं और b की वैल्यू भी हम लोग -2 रख देते हैं, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू माइनस आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दोगे तो लास्ट में आपको प्लस की वैल्यू ही मिलेगी जो कि हो जाएगी 9। तो क्या होगा, अब हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें दिख रहा है ना, ये हमेशा 0 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू अगर हम लोग माइनस रख देते हैं, b की भी अगर माइनस रख देते हैं, तो भी हमारा सोल्यूशन कैसा आएगा, हमारा प्लस का आएगा। या फिर हम लोग a की वैल्यू माइनस की रखेंगे, b की अगर हम लोग प्लस की रखेंगे, तो भी हमारा जो सोल्यूशन होगा ना वो कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा प्लस का आएगा तो हमेशा वो 0 के क्या होगा, ग्रेटर देन रहेगा। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 32 के सारे क्वेश्चन। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लेना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो 21 ही है ना, ये 2017 में आया है, 19 में आया, हो सकता है इस आपके एग्जाम बोर्ड में भी आ जाए। क्वेश्चन 22 भी 2017 में आया है, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में आया, 19 में, 19 में देखो 19 में आया, 19 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 19 में आया, 17 में आया, मतलब पूरा 19 का तो इसी से आ गया ना। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, और हम पढ़ाएंगे आपको, और सब कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको NCERT और RS अग्रवाल दोनों के ही सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।